नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद शानदार और प्रेरक कार्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। कामठी और नागपुर क्षेत्र में हाल ही में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने सच में समाज और शिक्षा की एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर पेश की है। एक ऐसा मंच जहां आने वाली पीढ़ियों के समर्थन के लिए पूरा समुदाय उमड़ पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये आयोजन इतना खास क्यों था। तो चलिए सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं, अजय अग्रवाल जी का यह संदेश सिर्फ एक लाइन नहीं है। सच कहूँ तो ये इस पूरे कार्यक्रम की नींव है। शिक्षा समाज के सर्वांगीण विकास और प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। बिल्कुल सटीक बात है। मतलब अगर समाज को सच में आगे बढ़ना है तो रास्ता शिक्षा से ही होकर जाता है। ये विचार पूरी तरह से साफ कर देता है कि ये आयोजन कोई आम औपचारिकता नहीं थी, बल्कि समाज के विकास की दिशा में एक बहुत ही गंभीर और सार्थक प्रयास था। भाग 1, मेधावी विद्यार्थी सत्कार समारोह। अब सवाल उठता है कि इस भव्य आयोजन के पीछे आखिर था कौन? तो इसका जवाब है महर्षि वाल्मीकि बहुउद्देश्य संस्था नागपुर। देखिए, इतने बड़े स्तर पर लोगों को एक साथ लाना और वो भी इतने उत्साह के साथ, इसके लिए एक बहुत ही मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। इस संस्था ने वाल्मीकि समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का जो काम किया है वो सच में काबिल तारीफ है। इसी के चलते पूरा समुदाय एक साथ आ सका। अब इस जानकारी के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस कार्यक्रम का पूरा फोकस अकादमिक उत्कृष्टता यानी पढ़ाई लिखाई में शानदार प्रदर्शन पर था। ये कोई आम सभा नहीं थी। यहाँ होनहार छात्र छात्राओं को उनकी जी तोड़ मेहनत के लिए बाकायदा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और सोचिए, ये जो सार्वजनिक सम्मान होता है ना, ये बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक बच्चे का हौसला नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे समाज के बच्चों के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा बन जाता है। भाग 2, शिक्षा प्रगति का मूल आधार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे कामठी नगर परिषद के अध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल। अब मुख्य वक्ता के तौर पर उनकी मौजूदगी इस पूरे कार्यक्रम को एक अलग ही वजन देती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि स्थानीय प्रशासन और नेतृत्व भी शिक्षा के जरिए समाज को आगे ले जाने के इस मिशन को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय अग्रवाल जी का संदेश सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं था। उन्होंने उन छात्रों की जमकर तारीफ की जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने युवाओं से एक बड़ा आह्वान किया कि भाई, कड़ी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त करो। और इसका मकसद सिर्फ खुद सफल होना नहीं है, बल्कि अपने समाज और देश का नाम रोशन करना है। एक बहुत ही प्रेरक और सकारात्मक सोच। भाग 3, गणमान्य अतिथियों का समर्थन। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि इस आयोजन को कितना भारी समर्थन मिला। मतलब समर्थन किसी एक जगह या एक स्तर तक सीमित नहीं था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नागपुर, हर जगह से लोग आए। राज्य प्रशासन के अधिकारी, पूर्व महापौर, अध्यक्ष, कई इलाकों के पार्षद और खुद संस्था का नेतृत्व सब वहां मौजूद थे। हर एक नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्षेत्रीय एकजुटता का एक बेजोड़ उदाहरण है। अलग अलग पदों और जगहों के लोग शिक्षा के एक साझा मकसद के लिए एक साथ खड़े दिखे। और सबसे खास बात, ये सिर्फ नेताओं या अधिकारियों का जमावड़ा नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसमें समाज के प्रबुद्धजनों, वरिष्ठ नागरिकों और भारी संख्या में अभिभावकों ने हिस्सा लिया। जब इतने सारे माता पिता और स्थानीय लोग अपनी अगली पीढ़ी का साथ देने के लिए एक साथ आते हैं ना, तो ये दिखाता है कि ये प्रयास समाज की जड़ों तक गहराई से जुड़ा हुआ है। ये साफ कर देता है कि बच्चों की शिक्षा अब सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बन चुकी है। भाग 4, समाज का उज्जवल भविष्य। इस पूरी चर्चा का सार असल में इस एक महत्वपूर्ण प्रश्न में छिपा है। उच्च शिक्षा कैसे समाज और देश का नाम रोशन कर सकती है? सोचने वाली बात है ना। जब किसी समुदाय के युवा हर मुश्किल को पार करके ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं, तो वो सिर्फ अपना कल नहीं संवारते, बल्कि पूरे समाज की दिशा ही बदल कर रख देते हैं। क्या इस तरह का सामूहिक प्रयास बाकी समुदायों के लिए भी एक बेहतरीन मिसाल बन सकता है? ये एक ऐसा मजबूत विचार है जो यकीनन एक गहरी छाप छोड़ता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।